हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो 75 डे हार्ड चैलेंज का आज डे 22 है। तो अभी तक की जर्नी में 21 डेज में हमने 21 सेट्स ऑफ डीएलआर डिस्कस कर लिए हैं। राइट, आज हम सेट नंबर 22 यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड में जो डे 23 पर सेट डिस्कस होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, सो दैट आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाए उस सेट को पहले ही अटेम्प्ट करने का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का जो सेट है। तो ये DI का सेट है। राइट, देखते हैं एक बार इसको। देर आर ओनली 4 ब्रांड्स ऑफ एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स कॉल्ड आजरा, बायसी, CXQY एंड DIPP। सो अभी के लिए हम इनको ABCD बोल सकते हैं। राइट, इन अ कंट्री। सो दीज आर द ओनली 4 ब्रांड्स। राइट, यही 4 ब्रांड्स हैं अवेलेबल। डिटेल्स अबाउट देयर मार्केट शेयर, यूनिट सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी का फॉर्मूला इन्होंने दिया है। प्रॉफिटेबिलिटी कैसे निकाल रहे हैं? डिफाइंड एज प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू। मतलब किसी भी ब्रांड का प्रॉफिट कितना है डिवाइड बाय उस ब्रांड का टोटल रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 इज प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, और ये हमें जो डेटा दिया है वो ईयर 2016 के लिए दिया हुआ है। मतलब अगर हम ब्रांड ए की बात करें तो ब्रांड ए का जो मार्केट शेयर है वो 40% है। राइट, इन चारों का सम टोटल 100 है क्योंकि यही 4 ब्रांड्स है अवेलेबल। राइट, ठीक है। यूनिट सेलिंग प्राइस की बात करें तो ए का यूनिट सेलिंग प्राइस है 15,000 रुपीज़। तो अगर आपको ए का प्रॉफिट निकालना है, मान लेते हैं कि जो टोटल स्मार्टफोन्स हैं उनकी सेल्स होती हैं, लेट से 100 स्मार्टफोन सेल हुए, 100 स्मार्टफोन सेल हुए। ओके, उसमें ब्रांड ए के कितने सेल हुए होंगे? 40% ऑफ 100 इज 40 स्मार्टफोन्स ब्रांड ए के सेल हुए हैं। ओके, और स्मार्टफोन्स जो ब्रांड ए के हैं उनका यूनिट सेलिंग प्राइस क्या है? 15,000। तो अगर ब्रांड ए से रेवेन्यू कलेक्शन की बात करें तो वो कितना होगा? 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 40 फोन्स उसके सेल हुए होंगे, अगर टोटल 100 फोन्स सेल हुए हैं। तो ऐसे करके आप किसी भी ब्रांड का रेवेन्यू निकाल सकते हो। एक बार रेवेन्यू आ गया तो उस ब्रांड से प्रॉफिट कितना हुआ होगा, तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी परसेंट पता है। तो 10% ऑफ रेवेन्यू, अगर आपको ब्रांड ए के लिए प्रॉफिट निकालना है तो होगा 10% ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू कैसे निकालना है? यूनिट सेलिंग प्राइस इनटू कितनी यूनिट्स उसकी सेल हुई वो निकलेगा मार्केट शेयर की परसेंटेज। ऑलराइट, ठीक है, ऐसे चल सकते हैं। नाउ अब इसने कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन की है। इन 2017 sales volume of entry level smartphones grew by 40%। सेल्स वॉल्यूम ऑफ एंट्री लेवल मतलब क्या कहना चाह रहा है? जो पहले 100 स्मार्टफोन सेल हो रहे थे ना 2016 में, अब वो 40% से इंक्रीज हो गया है। तो कंपैरेटिवली अब 140 स्मार्टफोन सेल होंगे चारों ब्रांड्स के कंबाइंड टुगेदर। ऐसा वो कहना चाह रहा है। मतलब एक्चुअल में नंबर 100 नहीं है, आप इसको 100x बोल सकते हो, लेकिन 100x तो ये नंबर 140x हो जाएगा। ठीक है, तो आप चारों ब्रांड्स के उनके मार्केट शेयर की वैल्यू को देख करके चारों ब्रांड्स पे निकाल सकते हो कितने फोन सेल हुए। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट है CXQY ऑफर्ड अ 40% डिस्काउंट ऑन इट्स यूनिट सेलिंग प्राइस। तो जो ब्रांड CXQY है उसका यूनिट सेलिंग प्राइस चेंज होने वाला है। 30,000 की जगह उसने 40% का डिस्काउंट दे दिया है, तो प्राइस 40% से ड्रॉप हो गया, तो प्राइस बचा 60% ऑफ ओरिजिनल प्राइस। तो 60% ऑफ 30,000 मीन्स 18,000 हो जाएगा। तो जो ब्रांड CXQY है उसका यूनिट सेलिंग प्राइस 2017 में कितना होगा? 18,000। Now, this resulted in a 15% increase in its market share। मतलब अभी इसका मार्केट शेयर 15 है, अगर इस 15 को 15 से बढ़ा दोगे तो 30% हो जाएगा। राइट, 30% उसका न्यू मार्केट शेयर आ जाएगा। ईच ऑफ द अदर 3 ब्रांड्स लॉस्ट 5% मार्केट शेयर। बाकी जो 3 ब्रांड्स है उन सभी का जो मार्केट शेयर है 5% से लूज हुआ है। जैसे ए का है मार्केट शेयर 40 2016 में, तो 2017 में हो जाएगा 35। ऐसे बी का है 25 तो हो जाएगा 20, डी का है 20 तो हो जाएगा 15, लेकिन सी का 15 से बढ़ जाएगा तो वो 15 की जगह 30 हो जाएगा। राइट, हाउएवर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ सी केम डाउन टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू इन 2016।
ईयर 2017 में जो सी की प्रॉफिटेबिलिटी है 40 की जगह कितनी होगी 20, राइट। द यूनिट सेलिंग प्राइस ऑफ द अदर 3 ब्रांड्स एंड देयर प्रॉफिटेबिलिटी रिमेन द सेम। बाकी जो 3 ब्रांड्स है ए बी एंड डी, उनका यूनिट सेलिंग प्राइस भी चेंज नहीं होना है और प्रॉफिटेबिलिटी भी चेंज नहीं होगी। और इस इंफॉर्मेशन पर बेस्ड हमारे पास 4 सवाल है। ओके, तो राइट, अगर आप क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन 1 कह रहा है द ब्रांड दैट हैड द हाईएस्ट रेवेन्यू इन 2016, द ब्रांड दैट हैड द हाईएस्ट प्रॉफिट इन 2016, हाईएस्ट प्रॉफिट इन 2017 और whose profits went up in 2017 from 2016। मतलब जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं रेवेन्यू और प्रॉफिट के आजू बाजू में है, तो हमें क्या करना होगा 2016 और 2017 दोनों ईयर्स के लिए रेवेन्यू और प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट बिना रेवेन्यू का आप नहीं निकाल सकते, तो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दो कॉलम्स इसमें ऐड कर लेते हैं, राइट। कुछ इस टाइप की टेबल्स हमने यहाँ पर बनाई है। ओके, अब जो ऊपर वाली टेबल है वो है ईयर 2017 के लिए, ऐसा आप रेफर करेंगे, रादर 16 के लिए, और जो सेकंड टेबल है वो है 2017 ईयर के लिए। ओके, ठीक है। ये मार्केट शेयर, यूनिट सेलिंग प्राइस, प्रॉफिटेबिलिटी, ये सब दिया हुआ है 2016 के लिए। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट निकाल लेते हैं, राइट। अगर हम ब्रांड ए बी सी डी के मार्केट शेयर की बात करें 2017 में, तो ए का 5% से लेस हो गया, 35% बचा है ये, 35%। बी का भी 5% से ड्रॉप हुआ, तो 20% बचा। सी का हो गया 30% और डी का हो गया 15%। यही स्टोरी है कुछ। अगर यूनिट सेलिंग प्राइस की बात करें तो सी का 18,000, बाकी सभी का सेम, तो इसका 15,000 ही रहेगा एज इट इज। नेक्स्ट का 20,000 ही रहेगा, राइट। सी का यहाँ पर ये जस्ट नंबर चेंज कर लो, ये 30,000 है और ये 25,000, जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो 30,000 का 40% से लेस कर दिया हमने, तो ये बचा 18,000, राइट। और जो डी है उसका 25,000 ही रहेगा एज इट इज। अगर बात करें इनके प्रॉफिटेबिलिटी परसेंट की, तो 10, 30, 40 एंड 30, 10%, राइट। इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है 10%, नेक्स्ट की है 30%। नाउ जो सी की प्रॉफिटेबिलिटी वो हाफ हो गई, 40% की जगह वो कितनी बची, 20%, और डी की प्रॉफिटेबिलिटी एज इट इज 30%। अब इनके हमें रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। अगर हम 2016 ईयर में ब्रांड ए का रेवेन्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, हमें मालूम है कि जो मार्केट शेयर है, मतलब जो स्मार्टफोन सेल हुए वो 2016 के कंपैरिजन में 40% ज़्यादा सेल हुए हैं इन द ईयर 2017। तो मैं ऐसे मान लेता हूँ कि जो 2016 ईयर है उसमें 100x स्मार्टफोन सेल हुए हैं, 100x। तो ब्रांड ए के कितने सेल हुए होंगे, 40x। ब्रांड बी के कितने सेल हुए होंगे, 25x। ब्रांड सी के कितने सेल हुए होंगे, 15x। और ब्रांड डी के कितने सेल हुए होंगे, 20x। बोल सकते हैं ऐसे, राइट। 2017 में ये टोटल वाला नंबर हो जाएगा 140x, क्योंकि 40% ज्यादा है वो, राइट। ठीक, अगर हम रेवेन्यू निकालें तो रेवेन्यू कैसे निकालना है, मार्केट शेयर मल्टीप्लाइड बाई यूनिट सेलिंग प्राइस, मतलब कि कितने यूनिट्स सेल हुए हैं इनटू यूनिट सेलिंग प्राइस। तो 40x इंटू 15,000 आप करोगे तो 15,000 इंटू 4 इज 60,000, राइट। 60,000 मतलब आएगा 6 lakhs इंटू x, राइट। ऐसे ही नेक्स्ट ब्रांड का रेवेन्यू आपको निकालना है, तो वो आप निकालोगे 25x इंटू 20,000, तो आएगा, राइट। 25 इंटू 20 इज 500, तो ये बेसिकली आ जाएगा 5 lakhs, राइट, इंटू एक्स। ऐसे ही नेक्स्ट ब्रांड 15x इंटू 30,000, तो आ जाएगा 4,50,000 x। और फोर्थ 20x इंटू 25,000, ये भी कितना आएगा, 5 लाख x, राइट। सिर्फ इसी इंफॉर्मेशन से आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बता सकते हैं। यहाँ पर द ब्रांड दैट हैड द हाईएस्ट रेवेन्यू इन 2016, 2016 में हाईएस्ट रेवेन्यू किसका है, 6 लाख x, तो वो है ब्रांड ए। मतलब इसका ऑप्शन तो हमारा 1 यहीं से आ गया। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रांड दैट हैड द हाईएस्ट प्रॉफिट इन 2016। अब हमें प्रॉफिट यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा, तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे? 10% ऑफ रेवेन्यू इज द प्रॉफिट। 6 lakhs का 10% हो गया 60,000, या आ गया 60,000 x। 30% ऑफ 5 lakhs, राइट? 5 lakhs का 30% आ गया 1,50,000 x। ओके, देन 40% of 4,50,000 is 1,80,000 x, right? And then 30% of 5 lakhs, तो ये तो सेम ही रहेगा 1,50,000 x के ही बराबर। तो सबसे ज्यादा किसका है? 1,80,000 सी का है, तो इसका आंसर आ गया हमारा ऑप्शन 3। ऐसे करके टेबल से जस्ट आप देख करके आंसर कर सकते हो, राइट? नाउ नेक्स्ट है द ब्रांड दैट हैड द हाईएस्ट प्रॉफिट इन 2017। अब हमें ये स्टोरी 2017 के लिए रिपीट करनी है। ओके, तो ऐसे रेवेन्यू और प्रॉफिट फटाफट से वहां पर निकाल लेते हैं एक बार। तो रेवेन्यू पहले निकालेंगे, तो उसके लिए 35% यहाँ पर है इसका मार्केट शेयर और यूनिट सेलिंग प्राइस है 15,000। 35% ऑफ 140x कितना होगा? पहले ये नंबर हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा। तो 140x का 10% इज 14x, 30% इज 42x, तो 14 का प्राइस कर दोगे आप 42x, और 140x का 5% कितना होगा? तो 7x। 42 और 7 49, मतलब ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 49x बोल सकते हैं इसको आराम से, 49x, राइट? नेक्स्ट 140x का 20% इज 28x, 30% इज 42x, और 15% इज 14 प्लस 7 21x। ये आ गया। ओके, अभी हमारे पास आ गए कि कितने यूनिट्स इनके सेल हुए इन स्मार्टफोन्स के। अगर इनके हमें रेवेन्यू निकालना है यहाँ पर, तो फर्स्ट का निकालोगे 49x इंटू 15,000, राइट? अच्छा, आप चाहो तो यहाँ पर जीरोस बहुत बार लिखना पड़ रहा है, तो 15,000 20, इन सबको आप के टर्म्स में भी लिख सकते हो, 15K 20K 18 को 25K। चाहो तो आप यहाँ पर भी सेम चीज कर सकते हो, तो थोड़ा सा आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो इनको 15K 20K 18 को 25K रीड करना है, राइट? यूएसपी को 15K इंटू 49, तो अगर 49 की जगह 50 होता तो आपके पास आता 15 इंटू 50 इज 750। अभी वो 15 लेस है, तो 750 से 15 लेस कर दो, तो आप इसको बोलोगे 735 kx। के कहां से आया? थाउजेंड्स में जो नंबर्स हैं उनके लिए, तो 735x इसको लिख दिया। ओके, नेक्स्ट 28 इंटू 20, ये कितना आ गया? 560 kx, ये आ गया, राइट? देन 42 इंटू 18, तो 42 इंटू 18 कैसे करोगे? तो आप पहले 18K इंटू 40 कर लो, यह आ जाएगा 720, और फिर 18 इंटू 2 करोगे 36, तो 756 बन जाएगा ये 756 kx, इसको बोल दोगे। ओके, देन 30% रादर 25K है ये, और ये है 21x, तो 25K इंटू 21, 25 इंटू 20 करोगे तो कितना आएगा? 500, और ये 25 एक्स्ट्रा, तो इसको आप बोल दोगे 525 kx, राइट? अब ये जो k है वो थाउजेंड्स के लिए। अब बात करेंगे प्रॉफिट की, तो इनका 10%, 735 kx का 10% कितना आ गया? 73.5 kx, ये आ गया, राइट? 560 kx का 30%, सो 560 kx का 10% होगा 56, उसका थ्राइस होगा 168, तो ये आ गया हमारे पास 168 kx। ओके, देन 756 kx और उसका 20%, ये कितना हो गया? 151.2 kx, 151.2 kx, और लास्ट 30% ऑफ 525 kx, तो इसका 10% होगा 52.5, उसका थ्राइस 52 3 जा 156, तो ये आ गया 157.5 kx। ये आ गया इन सभी का प्रॉफिट। ओके, अब पूछा है इसमें क्वेश्चन 3 में द ब्रांड दैट हैड द हाईएस्ट प्रॉफिट इन 2016। सीधे नंबर्स देखो, 168 kx सबसे ज्यादा है, तो ब्रांड डी हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। ये पूछ रहा है द कंप्लीट लिस्ट ऑफ ब्रांड्स हुज प्रॉफिट्स वेंट अप इन 2017।
जिनका प्रॉफिट अप गया है 2016 के कंपैरिजन में। तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पर थाउजेंड्स वाला नंबर को के लिख लो इनको, तो आएगा 60kx, तभी कंपेयर कर पाओगे। ये आएगा 150kx, राइट। देन ये कितना आएगा 180kx, ओके। एंड ये लास्ट कितना आएगा, ये भी 150kx। तो किन का अप गया है 60kx से 73.5kx, ए तो है सिलेक्टेड, ओके। बी का 150kx से 168kx, ये भी अप गया है बी। सी का 180kx से 1.2kx, वो तो अप नहीं गया, डाउन गया है। और फोर्थ का 150kx से 157.5kx, ये डी। तो ए बी डी 3 ब्रांड्स आ जाएंगे जिनका प्रॉफिट अप गया है 16 से 17 में। तो ए बी डी ऑप्शन हमारा 4 यहाँ पर करेक्ट है, ओके। तो थाउजेंड्स वाला एक फैक्टर ध्यान रख लेना, बता आपको वो नंबर थोड़ा लेंथी वे में नहीं लिखना पड़ेगा, 000 पर, ओके। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। बेसिक ही परसेंटेजेस इन्वॉल्व थे, कैसे उनको हमने बाइफरकेट करके कैलकुलेट किया है, ओके। कोई भी आपको डाउट है किसी भी स्टेप में तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट टाइप कर सकते हैं, राइट। डे नंबर 23 का सेट मैं शो कर देता हूँ यहाँ पर, ओके। तो ये सेट है जो डे नंबर 23 पर डिस्कस होगा, इसको आप अच्छे से अटेम्प्ट करके आएंगे, राइट, सो दैट नेक्स्ट जो सेशन होगा डे 23 पर जो इसका सोल्यूशन डिस्कस होगा तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगा, ओके। तो मिलते हैं हम लोग डे नंबर 23 पर, तब तक के लिए बाय बाय।